क्या ये हकीकत है कि पनामा केस का फैसला फैज़ हमीद ने लिखा और दस्तखत एजाज अफजल ने किए? ये JIT रिपोर्ट भी पहले तैयार हो चुकी थी और पनामा का फैसला लिखा जा चुका था, सिर्फ इन्होंने जजेस ने ऊपर दस्तखत किए हैं। मैं मानसरा में जलसा किया, मैंने कहा याद रखो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है और मानसरे का जज कर रहा है। मेरा सवाल है जनरल फैज़ हमीद से आपके तल्लुकात कशीदा से? मैं उसको नहीं जानता था। मैं तो जब पनामा हुआ उसके बाद उसने मेरे कमरे के दरवाजे तोड़वा दिए और एक नालायक जर्नल था, पता नहीं अपने ससुर की ब्रिगेडियर फारूक की अमा पे वो यहाँ तक पहुँचा। जब इमरान खान ने 2014 का धरना दिया वज़ीर आज़म हाउस के बाहर, उस वक़्त वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में कितनी घबराहट थी, ख़ास तौर पर जब अल्लामा ताहिरुल कादरी ने अपने ट्रक से ऐलान किया कि वज़ीर आज़म हाउस पे कब्ज़ा कर लिया है, ब्रिगेडियर खालिद ने कहा है आप अपनी मंजिल पे पहुँच गए। क्या हुआ उस वक़्त? रियासत इतनी कमज़ोर थी कि वो ईवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है और ताहिरुल कादरी साहब उठें और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और पाशा की माँ पर ये धरना दें और PM हाउस पे कब्ज़ा कर लें। 2014 में ताहिरुल कादरी ने अपने ट्रक पे खड़े होकर ऐलान किया, लोगों मेरी बात सुन लो, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा हो गया है, मुझे ब्रिगेडियर खालिद ने बता दिया है, आप बाहर रहें हम अंदर हैं। गलत हुआ, गलत बात है। अच्छा, उसका कोई घबराहट नहीं थी? पार्लियामेंट घबराहट नहीं, नवाज शरीफ साहब नॉर्मल काम कर रहे थे। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, आप थे वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे आप? जी मैं था, अंदर फीलिंग थे क्या? मैं बैठे थे, हम बिल्कुल रिलैक्स थे और काम कर रहे थे अपना, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। आपको परवाह नहीं थी? किस बात की परवाह? बाहर लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो लाखों का, हजारों में थे। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या सबूत था आपके पास? वो कोट लखपत में बिल्कुल ठीक हैं, मगर जब जाते हैं नेप में 2 दिन में नेप में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उठा के लेके आते हैं। जहर देने की बात बहुत बड़ी बात है। तो जनाब क्या उनको सादा पानी पिला के मारना चाहते थे? कुछ तो दिया होगा ना, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिर गए, उनको जल्दी से लंदन भेजना पड़ा, एयर एम्बुलेंस आ गई, हाथ पांव फूल गए बाजवा एंड कंपनी के। हज़ारा डिवीज़न में नून लीग का पुराना सियासी ग्रुप सरदार मेहताब अब्बासी पीर साहब शाह का था, उनके साथ आपके तनाज़े की बिना पर क्या पूरी डिवीज़न में मुस्लिम लीग की साख को नुकसान नहीं पहुंचा और धड़ों की सियासत ने मुस्लिम लीग को तबाह नहीं कर दिया? और ताज़ा तरीन सूरत जो आई है वो है कि जो साबिक़ रुकन असम्बली हैं शाजी औरंगज़ेब, उनका मौक़िफ़ यह है कि मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा में 1 मैन शो है। 15 अरब रुपए एक सदर को दे दिए गए जो एक अपने शांगला की कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गए। इसके बारे में आप क्या कहें? ये 3 सवाल हैं, एक एक का जवाब दूँ। सरदार मेहताब से मेरा इख्तिलाफ उस वक्त हुआ जब मैंने उनको कहा कि बफा टाउन में आप जलसा ना करें, हमारा हल्का है, हमें ख़बर ही नहीं है आप जलसा कर रहे हैं और हमारे मुखालफिन वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने जलसा किया, मैंने भी कर दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर राजा ज़फ़रुल हक ने हमारी सुलह करवा दी। तो ये तो छोटी छोटी जमातों में होता है ना। नहीं मैंने कोई इसकी वजह कोई नहीं है, तबाही जो हुई आपकी पूरी डिवीज़न में इसकी वजह आपके आपस के खिलाफात नहीं थे। तबाही करवाई गई है। चले करवाई, किससे करवाई आपने? ये जो मेरा सवाल है कि 3 लोग इधर हो गए, इकबाल झगड़ा इधर चला गया, अब्बासी इधर चला गया, आपका अमीर मुकाम का धड़ा एक बन गया। नहीं कोई धड़े नहीं है अमीर मुकाम। मैं बताता हूँ आपको। तो ये शांगला किसके पास है? मैं 1 बाय 1 आ रहा हूँ। ये जो तबाही को, जिस लफ्ज़ को आप तबाही कह रहे हैं ना, आज भी हज़ारा में इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून पूरे स्वीप करेगी। ये मैनेज किया गया है इस इलेक्शन को। इलेक्शन में आपने एक नारा दिया पाकिस्तान को नवाज दो, ये आप नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे या पाकिस्तान को नवाजने की बात कर रहे थे? मैं चूँकि ये नारा मुस्लिम लीग की बड़ी जमात का था, मैंने नहीं दिया। मैंने सिर्फ मुस्लिम लीग को एक नारा दिया था, वोट को इज़्ज़त दो। वो बेगम साहबा मरहुमा के इलेक्शन में मैंने इस नारा को इंट्रोड्यूस कराया और फिर पूरे पाकिस्तान में ये फैल गया और हमारा नैरेटिव बन गया। मानसरा में आपका सुरसूख था, आप MNA होते रहे, आपके भाई वगैरह भी MNA होते, ये आपने मियाँ नवाज शरीफ को उधर क्यों मजबूर किया क्या कि इलेक्शन लड़ो? फिर वो हार गए और उस शिकस्त ने उनको अंदर से हिला के रख दिया। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसलिए लेके गया था कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म होगा, हज़ारा तरक्की करेगा, मानसरा तरक्की करेगा, शांगला काला डाका करेगा। मगर जिन रुकावटों ने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना था, उन्होंने पहला स्टेप मानसरा में किया। नवाज शरीफ आज भी जीते हुए हैं मानसरा की सीट। किस तरह जीते हुए हैं?
अरे अब तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, आपकी सारी अपीलें खारिज हो गई। आपका ये आपका जो बंदा था वकील जावेद जदून, उसने आपका केस लड़ा, हार गया। जहांगीर जदून नहीं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ये है कि ये बड़ी तफसील वाली बात है, हमारे पास ये टाइम नहीं है, लिहाजा आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं। नवाज शरीफ साहब का 82,000 वोट गिनते हैं, 9,000 डबल स्टैम्प करते हैं, काला डाका में 20,000 औरतों का वोट डाल छोड़ते हैं। कोई नहीं सुन रहा आपकी बात, आप साबित नहीं कर पाए। 130 पोलिंग स्टेशन का आज तक काला डाका का रिजल्ट ठेले खुले ही नहीं है। 130 पोलिंग स्टेशनों का अखबार इश्तिहार दे दो कि इन 130 पोलिंग स्टेशनों में हमारी बात नहीं मानी कि क्या कॉस्ट आएगी अखबार इश्तिहार खुले ही नहीं है। भाई यही कह रहा हूँ, ये इश्तिहार दे दो ना अखबार में, क्यों नहीं देते? कौन सा इश्तिहार? किसी अखबार में ये इश्तिहार दे दो कि ये 130 इससे बड़ा इश्तिहार क्या कि मैं इफ्तिखार साहब के सामने कह रहा हूँ कि काला डाका के आज तक पोलिंग स्टेशन मुझे तो कह रहे, मैंने मुझे उस 130 हमारा मध्य मुकाबल बैठ रहा था, उसको रात को किसने कहा तुम्हें जिताएंगे ना बैठना नवाज शरीफ के मुकाबले में? मेरे पास उन 130 पोलिंग स्टेशनों की तफसील नहीं है, जब इश्तिहार आएगा लोग बताएंगे आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। शराय रेशम है, 15 फुट इधर नवाज शरीफ की तस्वीर सरदार यूसुफ के हाथ में पकड़ी है, वो जीत रहा है, 15 फुट इधर हम हार गए, नवाज शरीफ खुद हार रहा है, तस्वीर जीत रही है, ये क्या हुआ? अच्छा, जेयूआई ने कितना वोट लिया नवाज शरीफ के खिलाफ? कोई 24-25 लिया। क्या आप समझते हैं कि जेयूआई को कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था? नहीं, खड़ा करना चाहिए था, उनका हक था, मगर जो उन्होंने तकरीरें की वो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तो इस्लाम और कुफर की जंग हमारे ऊपर बना दी। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो अनुषा की एक रिपोर्ट लेके फिर रहे हैं, मौलाना साहब को कहो ये इलेक्शन इस तरह नहीं होते थे। सिविल सर्विस अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, बेनज़ीर की हुकूमत है, मुकदमा बना दिया गया, माल्टन अकेडमी से उठा लिया गया फिजिकली। नहीं, उठाया नहीं था, अकेडमी से मुझे OST बना दिया था। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं होती, मैं क्या करूँ, जहाँ जाता हूँ कोई दास्तान छोड़ आता हूँ। आपका दावा है कि 1997 में रफ़ीक तारड़ की जगह नवाज शरीफ ने आपके वालिद को सदर पाकिस्तान बनने की ऑफ़र की थी, क्या ये ऑफ़र आपकी मौजूदगी में की गई थी? छोटे सूबे से उन्होंने वज़ीर आज़म लेना था, तो चूँकि 46 1906 तहरीक सारा कुछ था, तो मुझे वालिद साहब ने रात को फ़ोन किया कि इस तरह मुझे एक पैगाम आया कि शनाख्ती कार्ड लेके आए, छोटे सूबों में लिस्टें बन रही हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टी के मामलात में बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसी बना पर आप पे मुकदमे बने हुए हैं। मेरी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो 300-400 साल पुरानी ना हो, मुझे आबाओ अजदाद की तरफ से चीज़ें मिली हुई हैं, और जो प्रॉपर्टी पे एजाज़ अफजल ने कब्ज़ा किया ये मेरे वालिद की थी, हिबे में मुझे मिली हुई है, तकसीम में। 9 मई इंडिया ने करवाया, आपने कहा। मैं बिल्कुल आज भी कहता हूँ, हर उस दुश्मन। इसको साबित कैसे करोगे? मैं आपको साबित करके देता हूँ। हमारे 2-4 इवेंट बता दो कि देखो इफ्तिखार इंडिया ये चाहता था। नहीं, मुझे मैं बताता हूँ। देखिए 9 मई दुश्मनान पाकिस्तान ने करवाया। ये आप कहते हैं ना, वो तो कहते हैं हमने किया ही नहीं। कौन कहते हैं? वो तो उन्होंने कह दिया कल, हमने नहीं किया, सब ये साजिश थी हमारे खिलाफ। देखो, हर मुजरम अदालत में जज को कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, वो साबित हो जाता है, बनाए। साबित नहीं कर सके ना 1 साल में आप उनके खिलाफ। नहीं, मुकदमा बना, कोई इंक्वायरी चली, कोई पार्लिमानी आपने लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, जेलों में फेंका, साल हो गया, नहीं साबित कर सके, वो उनकी जमानतें हो रही हैं, तो गलती और कोताही किसकी है भाई? हर चीज़ में टाइम लगता होता है, ये नहीं कि एक दिन हम उनको ले जाएं, दूसरे दिन वो कहें जी हमने किया, आपके सामने जना हाउस चल गया जी। और अगर अदालतों में जो चीज़ें इस मामलात में पेश की गई वो कमज़ोर थी, तो फिर अदालतों ने बेल्स तो लेनी थी। जी ठीक है, ओके, तो मैं चला जाऊँ ज़रा थोड़ी सी देर ब्रेक के लिए, फिर आते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।